हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम करंट अफेयर के एमसीक्यू को जो है पढ़ रहे थे। जो यूपीपीसीएस पैट एग्ज़ाम है, एएसआई एग्ज़ाम होने वाला है, एसआई एग्ज़ाम होने वाला और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने केवल वही एमसीक्यू लिए हैं जिनकी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने बर्डन कम करके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो के साथ बने रहिए। इससे आपकी जो है तैयारी बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वन बाय वन हम जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में भी रहा है। तो इसका आंसर है सी, असम। असम में जो है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है और इसका जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से मतलब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे जो वन क्षेत्र होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और एक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। तो दोस्तों, ये वन्यजीव अभयारण्य तो पहले ही था, अब राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है घोषित कर दिया है। ठीक है, अब इसकी जो है ज़्यादा मतलब सुरक्षा की जाएगी, ज़्यादा देखभाल रखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो दोस्तों, आंसर है ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, क्लीन मैक्स कंपनी जो है 100% रीन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फोरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, बेंगलुरु में जो है माना फोरेस्टा पार्क बनाया जा रहा है, जो वर्टिकल फॉरेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जो है बालिकाओं को सशक्त करने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 22 मार्च 2021 को बनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका आंसर है बी, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिन्होंने जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने जो है ये लगभग हम 500 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हमने जो है वर्डन कम करने के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाई है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और जो आपका सिलेबस है वो भी मतलब जो करंट है अगस्त से जनवरी तक की वो कवर हो जाए। तो दोस्तों, हमने पार्ट के नाम से वीडियो और भी डाली है, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो पहली वाली वीडियो मिल जाएंगी और वहाँ से जो आप रिवीजन कर सकते हैं। सभी वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें उठाए गए हैं और उनका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। एक दो बार आप अगर उन्हें देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। जो आपकी बुक है उसके बाद जो है उन्हें देखने के बाद शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी और भी वीडियो हैं। जैसे आपको अगर प्रेसिडेंट समझ में नहीं आता है तो हमने प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की वीडियो डाली है, प्रेसिडेंट की वीडियो डाली है। तो आप अगर उन वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद अगर किसी भी किताब से, कॉपी से, किसी भी नोट से पढ़ेंगे तो आपकी जो पॉलिटी के वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और उससे जो है आपका फैक्ट जो है वो बहुत टाइम तक याद रहेगा। अक्सर दोस्त जो है हम फैक्ट रटने चले जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए फैक्ट थोड़े समय तक ही मेमोरी में रहते हैं, इसलिए वो वीडियो देख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, R.S.N. सिंह जो है नो द एंटी नेशनल के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? उसका आंसर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्की पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 मार्च को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ठीक है, जापान के साथ जो है जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बैटर ऑफ द ऑनर से जो सम्मानित किया गया है वे हैं किरण बेदी, ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये किरण बेदी जो है प्रथम महिला IPS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना किस में की गई है? आंसर ए, हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासियों की आजीविका हेतु की गई वन धन योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? दोस्तों वन धन योजना जो है आदिवासियों के लिए लाई गई है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी होते हैं वो उनका जीवन वन में रहता है और वन से जो उन्हें रिसोर्स मिलते हैं उनका प्रयोग वे अपने आजीविका के लिए करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इसका आंसर है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर को जो है मॉडल राज्य के रूप में वन धन योजना के तहत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, मेरा राशन। तो खाद्य सुरक्षा जो है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी 2013 में। इसके द्वारा जो अनाज बांटा जाता है, ठीक है, तो उसकी सुविधा के लिए उसे मतलब कोई दिक्कत ना हो उसके लिए जो है ये मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी की थी 2.0, ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों फर्स्ट जो रैंक आई है वो आई है कर्नाटक के, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? देश के 112 प्रदूषित स्थलों में जो है किसे स्थान दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उड़ीसा को, ठीक है, उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो काला नमक चावल महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है दोस्तों बी, हाँ, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ अगर जिला पूछा गए तो हम बता देंगे सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे चुना गया है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का है बी, अजय माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो हमारा जो IS है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो है हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, ठीक है, ध्यान रखना, और इसके महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है दोस्तों ए, पैरा टेबल टेनिस से जो है भाविना पटेल का संबंध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन दोस्तों ये है कि किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा शुरू की गई है जिससे जो किसानों की आय दोगुना हो जाए? तो दोस्तों इसका आंसर है
ए उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वाणिज्य फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों 23 का आंसर है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जो है फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSI फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि वाणिज्य फूलों की खेती हेतु कौन सा मिशन जो है जारी किया गया है? तो ध्यान रखना, फ्लोरिकल्चर मिशन जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो दोस्तों फ्रूट केक आंदोलन जो है क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र में जो है फ्रूट केक आंदोलन जो है दोस्तों चर्चा में रहा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 25 का आंसर है डी ने जो है हिमाचल प्रदेश ने जो है राज्य सरकार में भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों भांग का जो है बहुत सारी मेडिसिन बनती है, इसलिए जो है ये भांग ज़्यादा ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन का इसका आंसर है बी, रूस। तो दोस्तों रूस ने जो है पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो क्या करेगा, न्यूट्रॉन की खोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 27, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए, तजाकिस्तान में दोस्तों हार्ट ऑफ एशिया जो अफगानिस्तान के लिए ये जो है कॉन्फ्रेंस की जाती है हार्ट ऑफ एशिया, तो ये जो है तजाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों 28 का ये, अमेरिका ने जो दोस्तों भारतीय कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर जो ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है, किसने? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सी, 29 का सी, करंज को है जो दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों ये पनडुब्बी बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75A के तहत। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। तो इसे जो है करंज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 30 का 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, इसका आंसर सी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2001 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 32 का दोस्तों आंसर है बी, पाकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 33 का आंसर है ए, विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, शरण कुमार लिम्बाले को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 35, हाल ही में
IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अफ्रीका हाथी को जो है संकटग्रस्त प्रजाति में जो है रेड लिस्ट में से डाला गया है। तो दोस्तों IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी जो प्रजातियां हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करता है जिसे रेड लिस्ट कहते हैं। और उसमें वो जो है जिस जो पोजीशन रहती है, जैसे कोई क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेड है, तो वो एक लिस्ट बनाई हुई है, उसी कैटेगरी में ये डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका अफ्रीकी हाथी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को जो है T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में महिला खिलाड़ी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो है भारत को जो है जो ऑयल सप्लाई करता है उसमें सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे जो है सऊदी अरब था। और दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो है जिससे हम सबसे ज़्यादा तेल की आपूर्ति करते हैं वो है इराक। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत किससे सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की प्राप्ति करता है, तो इराक से करता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दोस्तों देशभक्ति बजट जो किया है वो दिल्ली सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो किसे मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, तानाजी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये है, वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये 8 बार सांसद भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं बिहार को, और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, और पहला स्थान है चीन का, चाइना का जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों एशियाई जो है क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है जय शाह को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 की, वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 7 जो है व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वैधशाला विकसित की है? तो दोस्तों 44 का आंसर है सी, नासा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है सी, कनाडा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 46, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ठीक है, आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत का जो है इसमें
तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अक्षय ऊर्जा सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 48 क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है? तो ध्यान रखना दोस्तों 48 का आंसर है बी, सिडबी ने। ठीक है दोस्तों, तो सिडबी जो है दोस्तों ये ऋण देता है। ठीक है, और MSME ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सहवास और आरोग्य जो है स्कीम इन्होंने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, कोविड के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुमान के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 में लगाया गया? तो दोस्तों रट लीजिए, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। जो हमारा इकॉनमी सर्वे आया था उसमें बताया था कि हमारा जो इकॉनमी है वो कोविड के टाइम पे कैसे मतलब उसकी ग्रोथ कम हुई और फिर एकदम से रिकवरी शुरू कर दी है। दोस्तों भारत की जो इकॉनमी की रिकवरी हुई है वो वी शेप रिकवरी में हुई है, वी आकार की रिकवरी में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमें जो है ध्यान रखना है 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किस से है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा जो है 50 क्वेश्चन का MCQ हो गया। अब दोबारा से हम एक और सेट आज लगाते हैं 50 क्वेश्चन का MCQ। तो इस पे जो है दूसरे सेट में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने जो है विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन आपसे ये है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में विधान परिषद अभी कार्यरत है? ठीक है, तो मैं 3 या 4 वो आपको बता देता हूँ, बाकी आपको पता करना है। ठीक है, आप पता करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, याद भी रहेगा। तो दोस्तों वो जो है हमारे यूपी में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। ठीक है, और दोस्तों और भी मुझे पता है मगर आप देखेंगे तो शायद ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, भारतीय वायुसेना ने जो है ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? ठीक है, तो आंसर इसका है ए, आश्रिता वी ओलेटी जो है पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, भारत ने जो है ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपा है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, सेशेल्स को जो है PS जोरास्टर गश्ती जहाज सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वीमन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बी, गूगल ने जो है वुमन व्हील नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों आंसर सी, वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये लिखी है अनिनिधा दत्ता ने। ठीक है, अनिनिधा दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या पूछा गया है बोला, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव
किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है डी, 9 का डी, जुम्मे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कल्ली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो हमें ध्यान रखना है बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर है ए, फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, नाइजर के जो है राष्ट्रपति को जो है इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है 12 का आंसर है वांगो यांसी या ऑप्शन बी इसका। ठीक है, यारलुंग जांगपो। ठीक है दोस्तों, इस पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध ये बना रहा है, यारलुंग जांगपो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, विश्व बैंक ने जो है भारत में सोलर रूफटॉप के लिए जो है $100 बिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है। तो सोलर रूफटॉप होता है जो छत पे हम सोलर पैनल लगाते हैं, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है रूस, वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है रूस। ठीक है, और भारत जो आयात करता है वो करता है 3rd नंबर पे है आयात के मामले में। ठीक है दोस्तों, 2nd नंबर पे पहले ये है सऊदी अरब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब बात आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? चौथी बार, तो 17 का आंसर है ए, नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड जो चौथी बार देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 4 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यूएई के साथ जो है डिजर्ट फ्लैग 4 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वोत्तर के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? वो की जा रही है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जा रही कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हुआ है, प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश का सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जोया अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी डी, आयशा अजीज। ठीक है दोस्तों, तो आयशा अजीज जो है सबसे कम उम्र की जो है भारतीय महिला पायलट बनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो महिला से संबंधित क्वेश्चन आता है और जहाँ पहली बार लग जाता है तो वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर महिला और पहली बार, सबसे कम उम्र पे सबसे पहली बार, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो इसका आंसर है सी,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 16 अंक के यूनिकोड जारी किया है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भूमि से जुड़े विवादों के लिए कितना अंकीय कोड यूपी सरकार ने शुरू किया है, तो वो है 16 अंकीय यूनिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है 23 का डी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है नई नागरिकता नीति लाई है निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों ये मध्य एशियाई देश जो पूरी तरह से तेल पर निर्भर थी इनकी अर्थव्यवस्था, अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है हर एक देश जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है ईंधन के रूप में। तो जो है भविष्य में इनकी जो तेल पर जो निर्भरता थी वो कम होती चली जाएगी, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसे विविधीकरण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 24। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन है? ठीक है, तो 24 का आंसर है डी, जमशेदजी टाटा जो है इस सबसे ज़्यादा दान करते हैं। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अगर ये कमाई भी करते हैं तो दान भी ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोस्तों, आत्मनिर्भरता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 27। ठीक है, ये अब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला के एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है इसका, नोआमी ओसाका जापान की खिलाड़ी है, इन्होंने जो महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है दोस्तों कर्नाटक में किया जाएगा 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 29 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? ठीक है दोस्तों, तो 29 का आंसर है सी, इजराइल के साथ। ध्यान रखना, सेड क्या है दोस्तों? यह एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम जो हमारे पनडुब्बी होती है ना उनके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 30 फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। अभी हमने बात करी थी दोस्तों, किसे किया गया है? करंज को, 30 का बी। ठीक है, और इसे ही क्या नाम दिया गया था, अभी हमने पिछली उसमें देखा है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ठीक है दोस्तों, सोलर हीटेड टेंट तो क्या है? सोनम वांगचुक ने। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है हमारे वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और उससे हमें भी थोड़ा वो मिलता है इंस्पिरेशन, हम अच्छे और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने के वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। तो 32 का आंसर है बी, लखनऊ मेट्रो। ठीक है दोस्तों, यूपी में लखनऊ मेट्रो है जो परावैंगनी किरणों से जो है मेट्रो कोच को सैनिटाइज करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33, 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया है, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? ठीक है दोस्तों, 33 का आंसर है सी, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में
चुने जाने वाले भारतीय कौन है? तो दोस्तों 34 का आंसर है बी, अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अजय मल्होत्रा को जो है मानवाधिकार परिषद का सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 35। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? ठीक है दोस्तों, 87 वर्ष बाद जो है रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो दोस्तों 36। किस संस्था द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये जो है जागरूकता करने के लिए वित्तीय साक्षरता जो है उन्होंने जो है बनाया था 8 से 12 फरवरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस ड्यूरेशन में बनाया है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक बनाया गया? तो 8 से 12 फरवरी 2021 तक बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37। ठीक है दोस्तों, 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फूल जो प्रसंस्करण केंद्र है, जो हमारा फ्लोरिकल्चर प्रोसेसिंग सेंटर है, वो दोस्तों स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, जापान को। जापान के प्रधानमंत्री को शिंजो आबे नाम था जिनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों भारत जो है अपने पड़ोसी देश की हेल्प करता है। ठीक है, तो इस बार जो है उन्हें मौका मिला है कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड करी जाए अपने दोस्त जो हमारे पड़ोसी देश है। तो घाना को जो है पहली बार मुफ्त जो है टीका जो है भारत ने प्रोवाइड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 का आंसर है क्वेश्चन है फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों जेंडर पार्क जो स्थापित किया गया है वो केरल में है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। आंध्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंध्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है बी, चेन्नई में। तो चेन्नई में जो है आंध्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र शहर जो केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43। वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो 43 का आंसर आ जाएगा सी, उड़ीसा सरकार द्वारा जो है वन स्कूल वन IS योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फुकाकू, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सत्यजीत रे द्वारा। ठीक है, अनदर डजन स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये सऊदी अरब ने जो है हरित पहल की शुरुआत की है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 47 क्वेश्चन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली
अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित की है? तो इसका आंसर है ए, नासा ने। नासा कौन है दोस्तों? नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और इन्होंने जो है विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली दूरबीन बनाया है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने विकसित किया है? तो नासा ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मित्रा स्कीम शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो दोस्तों मित्र जो है स्कीम ये की गई है टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया है? तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने जो है एलआईसी में जो है आईपीओ जारी कर दिया है। तो दोस्तों आईपीओ जो है इसलिए किया जाता है तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट हो, जो बाहर के जो प्लेयर हैं वो आकर उसमें कंपनी में निवेश करें और अपनी जो है हिस्सेदारी प्राप्त करें, ठीक है दोस्तों। ये शेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन की 2.0 जो दोस्तों हमारे जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन का एक मिशन पूरा हो गया था, अब दूसरा मिशन जो है जारी किया है, जिसे नाम दिया है मिशन 2.0। तो ये कब तक की दिया है, इसकी अवधि क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इसकी जो अवधि है वो डी है 2021 से 2026 तक। तो दोस्तों ये जो थे हमारे इम्पोर्टेंट MCQ थे। तो दोस्तों ये जो है हमारी पार्ट 4 था। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको जो है नेक्स्ट पार्ट 5 मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।